इस क्लास में हम लोग बॉन्ड एनर्जी और एंथैल्पी में रिलेशन देखेंगे। मान लो हमारे पास N2 + 3H2 2NH3 ये इक्वेशन है। तुम्हें बॉन्ड एनर्जी डेटा ऐसे दिया रहेगा कि मान लो N ट्रिपल बॉन्ड N की बॉन्ड एनर्जी X दी हुई है, HH की बॉन्ड एनर्जी Y दी हुई है और NH की बॉन्ड एनर्जी तुम्हें Z दी है। तो जब भी बॉन्ड एनर्जी डेटा दिया होगा डेल्टा H निकालने के लिए हम लोग करेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड। बेसिकली बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? देखो, अगर कोई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल रहा है तो इसका मतलब होता है कि इस 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर ये X दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो 3 बॉन्ड है ना, इनको तोड़ने के लिए पर मोल X एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए Y चाहिए, ये Z, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब उसको फॉर्म करने के लिए, इसको फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसको फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट, तो अंतर क्या होगा? उनके साइन में अंतर होगा। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब बॉन्ड को तोड़ना, बॉन्ड एनर्जी का मतलब बॉन्ड फॉर्म करना। ठीक है, तो जो भी डेटा दिया रहा है तुम्हें करना ही क्या है, बॉन्ड एनर्जी का जो डेटा दिया रहा है तुम्हें डेल्टा H इक्वल टू क्या लगाना है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है। जब एंथैल्पी का डेटा देता था तो हम लोग क्या करते थे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे। अभी बॉन्ड एनर्जी के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो देखो रिएक्टेंट में N2 एक ही बॉन्ड है ना, तो देखो ये X हो गया, प्लस HH बॉन्ड कितने हैं बताओ, HH 3 बॉन्ड है ना, पर मोल देखो Y दिया है, तो 3 का तो हो गया X + 3Y माइनस प्रोडक्ट में बताओ NH बॉन्ड कितने हैं, NH बॉन्ड 3 है, 3 × 2, NH एक NH बॉन्ड का Z है, तो यहाँ पे कितने NH बॉन्ड 3 है, तो 3 × Z × 2, तो कितना हो गया बताओ, डेल्टा H इक्वल टू कितना हो गया, X + 3Y - 6Z। समझ में आया? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की एक NN बॉन्ड है तो X, HH बॉन्ड कितने हैं बताओ, 3 है, X + 3Y माइनस NH, X + 3Y - 6Z। ठीक है, तो ऐसे हम बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब एंथैल्पी के और भी चीज़ें हमारी आती हैं, जैसे आया किसी ने बोला स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन। लास्ट की क्लास में मैंने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन सिखाया था। अब मान लो तुम्हारे सामने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन, क्या मतलब हुआ, 1 मोल कंपाउंड को पॉलीमराइज होने में जो एंथैल्पी में चेंज होगी वो क्या होगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, 1 मोल के फ्यूजन में जो एंथैल्पी में चेंज होगी वो क्या होगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, 1 मोल के हाइड्रोजनेशन में जो एंथैल्पी में चेंज होगी वो क्या होगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो ऐसे कभी भी एंथैल्पी की बात कर रहा है मतलब 1 मोल की बात कर रहा है। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। मान लो तुम्हें C3H8 का कंबस्शन लिखना है, तो अगर तुमने C3H8 का कंबस्शन लिखा तो तुम क्या लिखोगे, 3CO2 + 4H2O, है ना। अब यहाँ पे देखो कितने आए, 5O2 आ गया। ठीक है, अब देखो तुम्हें डेटा क्या क्या दिया है, तुम्हें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना, तुम्हें डेटा क्या दिया है, देखो C डबल बॉन्ड O की एनर्जी X दी हुई है, OH की एनर्जी Y दी हुई है, O डबल बॉन्ड O की एनर्जी Z दी हुई है, बॉन्ड एनर्जी, है ना। C बॉन्ड की एनर्जी T दी हुई है और CH की एनर्जी M दी हुई है। ये तुम्हें बॉन्ड एनर्जी का डेटा दिया हुआ है, तुम्हें कंबस्शन निकालना, ठीक है ना।
तो हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। अब देखो सी डबल बॉन्ड ओ कितने हैं बताओ, सी डबल बॉन्ड ओ तो ये है ना, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में 2 हैं, टोटल कितने हुए बताओ 6। तो बॉन्ड एनर्जी और रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट यहाँ पे करना है। एंथैल्पी का डेटा देता है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते। अगर ये एंथैल्पी का डेटा होता तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते। ये बॉन्ड एनर्जी का डेटा है तो रिएक्टेंट माइनस क्या करना है अपने को, प्रोडक्ट करना है। तो पहले ये बना लो, कैसा होगा देखो, C3H8 ऐसे ही होगा ना। तो कितने CH बॉन्ड आ गए बताओ, 3, 8 CH बॉन्ड आ गए, दिख रहा है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 CH बॉन्ड है। CH बॉन्ड की एनर्जी m है तो कितनी होगी बताओ, 8m। CC बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं। एक CC बॉन्ड की एनर्जी कितनी T है, प्लस 2T। O बॉन्ड की एनर्जी कितनी है बताओ, Z है तो प्लस 5Z। ये रिएक्टेंट की एनर्जी होगी माइनस प्रोडक्ट कितने, ये हैं 6 है ना, तो 6x प्लस H2O देखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, OH 2 बॉन्ड है तो 8 हो गया ना, तो 8 हो गई। तो देखो ऐसा डेटा तुम्हें मिल जाएगा। तो ये कंबस्शन निकल गया। बहुत सिंपल सा होता है ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसे कर लिया करो। एक छोटी सी बात और है बताने के लिए, वो भी बता देता हूँ, ठीक है, फिर हमारा एंथैल्पी कंप्लीट हो जाएगा। इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, तो जो नहीं बनेंगे पूछना मुझसे, ठीक है, मेल करना मुझे। देखो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये तो तुम्हें आइडिया होगा मेरे ख्याल से। ये मान लो किसी कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, ए से मान लो बी जा रही है और इसका एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच है। तो अगर बी से ए रिएक्शन जाएगी तो कितना हो जाएगा बताओ, माइनस डेल्टा एच हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अगर 2A से 2B जाएगी तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 डेल्टा एच हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। अच्छा मान लो अगर A से B गए तुम, ये डेल्टा H1 है, और C से D गए, ये डेल्टा H2 है। तो A प्लस C B प्लस D, मतलब इनको ऐड कर रहे हो सीधे सीधे, सीधे सीधे ऐड करते हो ना, तो ये लोग भी सीधे सीधे क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ठीक है। लेकिन मान लो अगर ऐसे ऐड करना चाहते हो कि A प्लस D इक्वल टू B प्लस C करना चाहते हो, मतलब इसको रिवर्स करके ऐड करना चाह रहे हो, तो इसको रिवर्स करोगे तो माइनस डेल्टा H2 हो जाएगा। तो फिर ऐड कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, ठीक है ना, समझ लो, ठीक है। अच्छा देखो अगर ऐसा कुछ हुआ, A से B डेल्टा H1 है, C डेल्टा H2 है, D डेल्टा H3 है, तो डेल्टा H इक्वल टू क्या है, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। A से D क्या होगा, A से B, B से C, C से D, तो A से D जाना है तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें सीखी ना, ये क्या है बताओ, ये हेस लॉ। तो तुम्हें हेस लॉ भी मैंने सिखा दिया। अब इनके क्वेश्चन एंथैल्पी के सॉल्व करना, आगे की क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा तुम्हें, सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछो।